अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था डिबेंचर्स का। आज हम डिबेंचर्स के टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11। बुक पे देखें एक दफ़ा प्रॉब्लम नंबर 11, पेज नंबर 213। यहाँ पे उसने लिखा पॉज द जनरल एंट्रीज फॉर द इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। कि डिबेंचर इशू करने के लिए हमने नीचे जनरल एंट्रीज करनी है कि हर केस में हमने डिबेंचर इशू करनी है। तो इसका सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं इसमें। ऊपर हम लिखेंगे जनरल। यहाँ पे कंपनी का नेम नहीं दिया, लाइन दे दी, उसके हम सिर्फ जनरल लिख लेंगे। यहाँ पर के ऊपर हम पूरा फॉर्मेट लिख लेते हैं इसका। एबीसी जनरल और फॉर द मंथ एंडिंग। डेट को यूज किया, ऐसी लाइन लगा देंगे हम इसमें। यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स आर डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। और इनके नीचे रुपीस का साइन देंगे। सबसे पहली एंट्री देखें बुक पे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 6000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार फॉर कैश। उसने कैश के बदले में 6000 डिबेंचर इशू किए हैं। तो इसकी हम एंट्री करेंगे फर्स्ट। बैंक कैश जब हम डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ₹6000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो 6000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख अमाउंट आ जाएगी इसकी, 6 लाख। ड्यूरेशन आ जाएगी बीइंग द डिबेंचर इशूड एट पार। इशूड एट पार, पार वैल्यू पे हमने डिबेंचर इशू कर दिए। उसके बाद सेकंड केस की एंट्री आ जाएगी। सेकंड केस देखें बुक पे, 5000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 फॉर कैश। अब हम डिबेंचर इशू करेंगे डिस्काउंट पे। टोटल 5000 डिबेंचर्स हैं। एक डिबेंचर की कीमत उसने लिखी हुई है 100 रुपीज़ और उसमें ₹5 जो है ना वो डिस्काउंट है। तो पहले हम डिस्काउंट की एंट्री कर लेते हैं, फिर उसकी अमाउंट लिखेंगे। डेबिट हम करेंगे बैंक अकाउंट को,
एंट्री सेम ऐसे ही देगी, बस इसमें डिस्काउंट जो है ना सारा आ जाएगा 10% में, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। और क्रेडिट करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट को। सबसे पहले हम डिबेंचर्स की अमाउंट लिखते हैं। डिबेंचर हमेशा असल कीमत पर होते हैं। जैसे उसने 5000 डिबेंचर लिखे हुए हैं, तो एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा डिबेंचर्स का यहाँ पे। ठीक है, या मैं लिख भी देता हूँ कैसे इसकी कैलकुलेशन है। ये 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब उस पर हमें डिस्काउंट निकालना है। उसने लिखा है कि 5 रुपीज जो है वो डिस्काउंट है, 5000 डिबेंचर और 5 रुपीज डिस्काउंट है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 25000। अब हमें बैंक अकाउंट किस तरह लिखना है। 5 लाख में से हम 25000 को माइनस करेंगे तो 4,75,000 बैंक अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, पहले हमने डिबेंचर्स की अमाउंट निकाल ली 5 लाख, ये कैलकुलेशन की है उसकी। फिर हमने डिस्काउंट निकाला 5 रुपीज डिस्काउंट था हर डिबेंचर पे, तो वो बन गया टोटल 25000 और माइनस करके हमने ऊपर बैंक लिख दिया। तो नरेशन आ जाएगी उसकी, बीइंग the debentures issued at discount हमने डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू कर दिए। नेक्स्ट हमारी थर्ड एंट्री देखें बुक पे। नेक्स्ट सी केस है इसका। बुक पे लिखा उसने 4000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर कैश। तो वो 4000 डिबेंचर इशू करेगा और 100 का एक डिबेंचर है, और उस पर 10% जो है ना वो प्रीमियम है। डिबेंचर्स का हम 10% लेंगे तो प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम थर्ड एंट्री कर देंगे, इसकी बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट। सबसे पहले हम डिबेंचर की अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पे डिबेंचर्स कितनी है टोटल 4000, 100 ईच लिखा हुआ है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम प्रीमियम लेंगे इसका, तो 10% प्रीमियम है यार, हम इसका 10% लेकर नीचे लिखते हैं। अब 4 लाख है तो 4 लाख है, 10% लेंगे तो 40,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इसकी जो अमाउंट है 100 रुपीज का डिबेंचर है, मतलब 100 का डिबेंचर है, उसका 10% 10 आ जाएगा। तो 10 को 4000 टोटल डिबेंचर है हमारे, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो डिबेंचर प्रीमियम आ जाता है 40,000। ठीक है, या इस अमाउंट का 10% लेकर नीचे लिखते हैं, या पहले हमने डिबेंचर की कीमत का 10% लिया तो 10 रुपीज आ गए, तो 10 को 4000 से मल्टीप्लाई किया तो 40,000 आ गया, और इसका टोटल जो है वो ऊपर आ जाएगा बैंक अकाउंट 4,40,000, 4,40,000। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड
एट प्रीमियम। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, उसने लिखा टू अ वेंडर फ्रॉम होम फर्नीचर परचेज फॉर 50,000। वेंडर वो होता है जिससे हम उधार पर कोई चीज़ खरीदें, तो वेंडर से हमने फर्नीचर लिया 50,000 का, और अगली लिखा 5500 बेंचेस ऑफ पीस 10 ईच इशूड फॉर सेटलमेंट, और उसकी पेमेंट के लिए हमने उसको 5500 के डिबेंचर दे दिए। ठीक है, उसको कैश देने की बजाय हमने डिबेंचर पे कर दिए। ठीक है, 5500 के। तो इसकी एंट्री हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से रेज कर लेते हैं इसको। जी किसकी एंट्री है, अमाउंट हमने उसको पे करनी है 50,000, लेकिन हमने उसको डिबेंचर दे दी 5500 की, तो डिबेंचर हमारे बन जाएंगे 55,000 के। तो जो 5,000 है वो हमने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, उसको हम डिस्काउंट सफर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे उसका नाम कोई नहीं बताया, तो हम लिख देंगे वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट भी डेबिट कर देंगे हम उसके लिए, और क्रेडिट कर देंगे डिबेंचर्स अकाउंट को। अब उसने डिबेंचर बनाए उसके 5500 और 100 ईच लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55,000 डिबेंचर्स की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्काउंट लिखना है इसका। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, टोटल डिस्काउंट हम यहाँ पे डिस्काउंट की कैलकुलेशन पहले नहीं होगी, क्योंकि उसने डिस्काउंट का कोई हिंट नहीं दिया कि डिस्काउंट 10% है, 5% है, 4% है। लेकिन उसने ये बताया हुआ है इसमें कि उसने वेंडर से मशीनरी कितने की ली है, उसने वेंडर से जो फर्नीचर परचेज किया बल्कि वो है 50,000 का, तो हम वेंडर को डेबिट करेंगे 50,000 से। वेंडर को हमने टोटल कितना पे करना है 50,000, और डिबेंचर हमने इसको दे दी 55,000 की, जो डिफरेंस आ रहा है वो हम लिख देंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, तो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्काउंट की अमाउंट माइनस करके फाइंड की है, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द डिबेंचर्स इशू टू वेंडर। इशू टू वेंडर। उसके बाद लास्ट केस है कि हमारा लास्ट एंट्री, लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए बुक पे लिखा उसने इशुएंस ऑफ फीस 1,80,000 डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ फीस 150,000 फ्रॉम बैंक। क्या बैंक से उसने लोन लिए 1,50,000 का, और उसके बदले में उसने 1,80,000 के डिबेंचर सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखवा दिए। तो जब बैंक से हम कर्जा लेते हैं तो कुछ ना कुछ हम गिरवी रखवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिबेंचर्स जो है ना वो सिक्योरिटी के लिए गिरवी रखवा दिए। तो हमने जो चीज़ सिक्योरिटी के तौर पर रखी गिरवी उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, जैसे हमने जो बैंक से लोन लिया है 1,50,000 का, उसकी एंट्री पास करेंगे। एंट्री होगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट,
टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो लोन कितना लिया उसने? हमने 1,50,000 का। और जो सिक्योरिटी दी है उसको, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे हम, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो ये हमारी लास्ट एंट्री थी। कोलैटरल सिक्योरिटी कोई भी इसमें एंट्री नहीं होगी। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 5 इसमें केस बताए जिसमें 5 जो हमने एंट्री पास कर दी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।